लुक ब्रो, यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ओके, हर बार ओवर थिंक करके बिना कुछ एक्शन लिए कुछ नहीं होने वाला। यू जस्ट हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, ओवर थिंकिंग पे आज हम बात करेंगे। मोस्टली ओवर थिंकिंग होता क्यों है और उसके रीजंस क्या है, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स है क्या, कुछ चीज़ें मैं खुद जो यूज़ करता हूँ टू स्टॉप माई ओवर थिंकिंग, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं कि कल्चरल फैक्टर्स क्या है। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स यानी जो हम पे इम्पैक्ट होता है ज़्यादा। फर्स्ट इज़ फैमिली प्रेशर। ठीक है, फैमिली प्रेशर तो सब पे होता है टू एक्सेल इन द स्टडीज़, अच्छी जॉब या फिर अच्छा बिजनेस। हमारे यहाँ लोग क्या कहेंगे ये सोच के डिसीजन लिया जाता है, ना कि हमारे स्किल्स के बेस के ऊपर और ना ही हमारे इंटरेस्ट के बेस के ऊपर। बट लोग क्या सोचेंगे, वी थिंक अबाउट दैट एंड उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। एंड आई थिंक इट कम्स अंडर कल्चरल फैक्टर्स, बिकॉज ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ही होता है। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे इतना लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा कोई सोचता नहीं। दे जस्ट डू व्हाट दे वांट टू डू। थर्ड इज़ कंपैरिजन। ये हम बहुत ही ज़्यादा कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से। हम स्टडीज़ में जब हम स्कूल में रहते हैं तभी भी हम खुद को जो स्कूल टॉपर है उससे कंपेयर करते हैं। एंड जब हम जॉब में आते हैं तो हमारे कोई कलीग होंगे, हम उससे कंपेयर करते हैं, कॉलेज में कंपेयर करते हैं। एंड इन लाइफ जनरली, ठीक है, किसी ने कोई बाइक ली, कार ली, हम वो कंपेयर करते हैं कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, हम ये कंपैरिजन करते रहते हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम ओवर थिंकिंग में जो लूप चलता रहता है वो, अगर आप खुद नोटिस करोगे आपके थिंकिंग, आप जो भी बोल रहे हो अपने आप को, दिमाग में जो भी आपके चल रहा है, इट विल बी मोस्टली कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ही हम ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। नाउ कंपैरिजन में भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि हेल्दी कंपैरिजन भी होता है और एक अनहेल्दी कंपैरिजन भी होता है। अब हेल्दी कंपैरिजन से मेरा क्या मतलब है कि जो कंपैरिजन की वजह से आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो और आप ये सोचने लगते हो कि मैं भी कुछ अचीव करूँगा, तो ये एक हेल्दी टाइप ऑफ कंपैरिजन मैं सोचता हूँ। ये कंपटीशन को फ्यूल करता है। और एक नेगेटिव या अनहेल्दी कंपैरिजन ये है कि आप यही सोच में पड़ जाते हो कि अगर मेरी लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, दूसरों की लाइफ कितनी बढ़िया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे ख्याल से ये अनहेल्दी कंपैरिजन है, बिकॉज़ ये जेलसी और हेट्रेड में बदलता है। सो अनहेल्दी कंपैरिजन ठीक नहीं है। हेल्दी कंपैरिजन जब कॉम्पिटिटिव नेचर में है वो ठीक है, क्योंकि अब हम जो भी देखते हैं वो सब कंपटीशन की वजह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी साइंस टेक्नोलॉजी है वो हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, कंपनीज कम्पीट करती है, कंट्रीज कम्पीट करती है टू बिकम द बेस्ट। तो वो एक हेल्दी कंपैरिजन है, हेल्दी कंपटीशन है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में। हम बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से इतने अपने जो डेली रूटीन है या फिर हमारी जो लाइफ है उससे हम इतना भटक गए हैं कि हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ ही सबसे बढ़िया है। जो कंपैरिजन चलता रहता है सोशल मीडिया पर भी, या फिर प्रेशर जो रहता है सोशल मीडिया के कंपैरिजन की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली बैड। हमें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सबकी लाइफ हमें ऐसा लगता है कि कितनी परफेक्ट है, कितनी परफेक्ट है, बस हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो बस एक फ़ोटो है, ठीक है, जो उन्होंने क्लिक किया है कहीं जाकर। ठीक है, अब आपको क्या पता उनकी लाइफ कैसी है। आई होप कि उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, बट वो फ़ोटो की वजह से या फिर एक वीडियो की वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ बेकार है और बाकी सबकी लाइफ अच्छी है। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव वे टू लिव। ठीक है, एंड ये सोशल मीडिया के कंपैरिजन की वजह से आप इतना ओवरथिंक करने लग गए हो कि डे टू डे हमारा जो रूटीन है, जो हमारी लाइफ है, वो हमें ब्लैंड लगती है। कुछ इंटरेस्ट नहीं है हमें खुद की लाइफ में। हम खुद की लाइफ जीना छोड़ देते हैं और हम दूसरों की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं थ्रू द सोशल मीडिया, और हम अपनी लाइफ कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, कंप्लीटली। हम बस वीडियोस देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरों की लाइफ देखते रहते हैं और खुद लाइफ में कुछ करते ही नहीं है। यू बिकम अ स्पेक्टेटर, ये आप ऑडियंस बन जाते हो और आप खुद की लाइफ ही नहीं जीते। अब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, आप कुछ नया सीख भी सकते हो। आप ये वीडियो देख के कुछ सीखोगे,
दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बस आप जो जिस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अफेक्टिंग यू इन अ नेगेटिव वे। कुछ लोगों को तो रात भर नींद भी नहीं आती, इतना ओवरथिंक करते हैं, इतना एंग्जायटी होती है लोगों को कि नींद नहीं आती रात को। आई मीन लाइक इतना इतना क्या आपकी लाइफ में बुरा चल रहा है जो आपको रात को नींद नहीं आती? मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, बट इट इज़ गुड, ठीक है। आई एम नॉट लिविंग द लग्जरियस लाइफ जो सोशल मीडिया पे हम सब देखते हैं, बट इट इज़ गुड, इट्स अ नॉर्मल लाइफ। हम सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आप अभी 25-30 ईयर्स के हो, आपका कॉलेज ख़त्म हो गया है, बट फिर भी आप अपने स्टडीज़ और कॉलेज को लेके ये सोचते रहते हो कि अगर तब मैंने अच्छा किया होता तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलता, मुझे अच्छी जॉब मिलती, अच्छी सैलरी मिलती। पर इट इज़ ओवर नाउ, ठीक है, वो फेज़ चला गया है। एंड देयर आर अदर ऑप्शंस, ठीक है। आप आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हो, स्किल्स एनहांस कर सकते हो, यू कैन अपस्किल योरसेल्फ, ठीक है। तो वो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, ना कि ओवरथिंक करना। सेम प्रॉब्लम को बार-बार रिपीट नहीं करना है। जो सालों पहले हो गया था, उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। एंड देन देयर इज़ व्हाट इफ सिनेरियो। हम सोचते हैं कि व्हाट इफ अगर मैंने उस टाइम कुछ अलग डिसीज़न ले लिया होता, तो क्या होता? ठीक है? ये भी सोचते होंगे ना आप? जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अभी जो एग्ज़ाम्पल दिया कि स्कूल में, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर लेता, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता। व्हाट इफ अगर वो हो गया होता तो, अगर वो हो जाता तो? यू कीप ऑन थिंकिंग दैट, बट उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। इट इज़ इन द पास्ट, ठीक है? यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। कुछ लोगों को तो फिज़िकल सिम्पटम्स भी दिखने लगते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, वेट बढ़ जाना, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में बहुत खाना खा लेते हैं। दैट इज़ रिज़ल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। वो ओवर थिंकिंग कन्वर्ट हो जाता है ओवर ईटिंग में, एंड इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ एज़ वेल। कुछ लोगों को इतना हेडेक आता है कि इतना सर में दर्द हो जाने लगता है कि नॉर्मली डे टू डे जो हम चीज़ें करते हैं वो भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ अ हेडेक। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन थिंग कि हम पास्ट इवेंट्स को रिपीट करने लगते हैं। हमारे दिमाग में जो भी हो चुका है हमारे पास्ट के बारे में, हम वो हमेशा सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। एंड यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, ठीक है? जो हो गया वो हो गया। यू हैव टू लर्न टू लेट गो। किसी ने आपको कुछ कहा या आपने किसी को कुछ कहा, वो हम रिपीट करने लगते हैं। दैट रिजल्ट्स इन ओवर थिंकिंग, ठीक है? उससे आपका ही नुकसान है। इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, आप पास्ट में जीना शुरू करते हो। आपको भी पता ही है कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट को भूल जाना चाहिए। यू मस्ट लर्न योर लेसन फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स यू हैव डन एंड मूव ऑन एंड लिव इन द प्रेजेंट। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ जिससे कि मुझे मदद हो गई है, शायद आपको भी हो जाए। फर्स्ट इज़ राइट इट डाउन। जो भी आपकी नोटबुक है या डायरी है या फिर मोबाइल में नोट्स ऐप है, यू मस्ट यूज़ इट, ठीक है? आपको लिखना आता है तो लिखो। अब लिखे क्या? वो एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं जर्नल में, डायरी में लिखूँ क्या? जो भी आपके दिमाग में है, थॉट्स आ रहे हैं, व्हाटएवर दोज़ थॉट्स मे बी, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। जो भी है, आपने अगर आज सोचा था कि आज सुबह मैं जल्दी 6 बजे उठ जाऊँगा, बट मैं 6 बजे नहीं उठ पाया, मैं 8 बजे उठ गया। राइट इट डाउन कि मुझे बुरा लग रहा है, आई फील रियली बैड कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं सुबह 6 बजे उठ नहीं पाया, मैं 8 बजे उठ गया। राइट इट डाउन। कुछ आप शायद जॉब इंटरव्यू दे रहे हो या आप कॉलेज में एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो, आपने कल रात को डिसाइड करके सो गए थे कि हम आज मैं सुबह उठ के स्टडी करूँगा, बट स्टडी नहीं की आपने, अपना आधा दिन वैसे ही वेस्ट कर दिया। आप जो भी सोच रहे हो, जस्ट राइट इट डाउन। मैं तो वही करता हूँ एंड इट हैज़ हेल्प मी इमेंसली। बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी एक बार ट्राई करके देखो। आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि जस्ट राइट इट डाउन। कोई आपकी जर्नल नहीं पढ़ने वाला। हमें पहली बात तो ये आता है दिमाग में कि कोई पढ़ लेगा मेरी जर्नल। नो वन इज़ गोइंग टू रीड इट। और पढ़ भी लिया किसी ने तो क्या? व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट? नथिंग। उनको बस लग जाएगा कि हाँ, मेरा दोस्त कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा है, ही इज़ सफरिंग, शी इज़ सफरिंग, तो कुछ बात कर लो उससे। अगर आपके अच्छे दोस्त हो गए तो वो यही सोचेंगे ना कि माई फ्रेंड इज़ गोइंग थ्रू समथिंग एंड आई मस्ट टॉक टू हिम और हर, एंड दैट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट। टॉक टू समवन, टॉक टू योर फ्रेंड। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उससे बात करो, या फैमिली में आप किसी से क्लोज हो, आपके सिबलिंग से, तो उनसे बात करो। यू
आर नॉट अलोन, ठीक है। बहुत सारे लोग ओवर थिंक करते हैं, मैं भी करता हूँ। इफ़ यू कैन अफोर्ड काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए जाओ, उनसे बात करो। बट बस ये सोचते रहना कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो सब डिस्ट्रॉय हो गया है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, अब मैं कुछ भी करूँ कुछ होने ही नहीं वाला। दैट इज़ नॉट ट्रू। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू मस्ट टेक एक्शन एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने अभी 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स या प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताई। फर्स्ट इज़ राइट इट डाउन, जर्नल में लिखो, डायरी में लिखो, क्या लिखना है, जो भी दिमाग में आ रहा है लिखो। सेकंड मैंने बताया किसी से बात करो, टॉक टू अ फैमिली मेम्बर, टॉक टू अ फ्रेंड। और थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी। डिस्ट्रैक्शन यानी खुद के गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस आप जो भी ओवर थिंक कर रहे हो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को। आप घर में बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उठो और घर की साफ सफाई करो, किचन में जाओ, पानी पियो 1 गिलास, या फिर वॉक करके आ जाओ। आपके घर के पास पार्क होगा या फिर घर के आजू बाजू थोड़ी जगह होगी, वहाँ पे वॉक करके आ जाओ। कुछ एक्शन ले रहे हो आप, अपनी बॉडी मूव कर रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी वॉक करके आ जाओगे तो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो थोड़े कॉमेडी वीडियोस देखो। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हेट चल रहा है आजकल, नो नीड टू गेट इनटू इट। ओके, आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करी, कुछ प्रॉब्लम शेयर करे, एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर नॉट अलोन। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग ओवर थिंक करते हैं एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि कोई डिजीज़ है जिससे आप छुटकारा पा नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। यू कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग। मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई, वो आप ट्राई करो। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वो स्ट्रैटेजीज ट्राई करने से कुछ फ़ायदा मिला या नहीं। मुझे तो फ़ायदा मिला, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट ओवर थिंकिंग थोड़ा नॉर्मल है, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, बट इट शुडंट बी लाइक दैट। यू मस्ट लर्न टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, ये चीज़ें जल्दी नहीं बदलती। आज ओवर थिंक कर रहे हो और कल से ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू विल नीड अ फ्यू डेज, अ फ्यू वीक्स टू ओवरकम इट। कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताई, वो अप्लाई कीजिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।